जय श्री कृष्ण। आज की कहानी का शीर्षक है मौन। गुरु माँ। बहुत पहले की बात है। एक गुरु माँ थी और वो बहुत प्रसिद्ध गुरु माँ थी और वो एक अपने आश्रम में शिक्षा देती थी। वहाँ पर सभी शिक्षा लेने आते थे। शिक्षा देने का तरीका कुछ अलग था। गुरु माँ का मानना था कि सच्चा ज्ञान मौन रहकर ही आ सकता है, इसलिए आश्रम में मौन रहने का नियम था। लेकिन इस नियम का भी एक अपवाद था। 10 साल बाद पूरा होने पर कोई शिष्य गुरु से 2 शब्द बोल सकता था। गुरु माँ का ये कहना था कि सिर्फ 10 साल बाद आप सिर्फ 2 शब्द बोल सकते हैं, शिकायत कर सकते हैं। पहला 10 साल बीतने के बाद एक शिष्य ने गुरु माँ के पास पहुंचा। गुरु माँ को जानते थे वो थोड़ी सख्त मिजाज की थी और उनकी आवाज़ सुनते ही सब डर जाते थे। डर से एकदम कुछ बोलते नहीं थे, लेकिन वहाँ का नियम था तो जब भी किसी शिष्य का 10 साल पूरा होता तो उसको बोलना ही पड़ता 2 शब्द, कुछ भी बोलना ही पड़ता। गुरु माँ जानती थी कि आज इस शिष्य के 10 साल पूरे हो गए हैं। उन्होंने शिष्य को 2 उंगलियां दिखाकर अपने 2 शब्द बोलने का इशारा किया। शिष्य बोला, खाना गंदा। गुरु माँ ने सर हिला दिया, हाँ में। इसी तरह 10 साल और बीत गए और एक बार फिर वो शिष्य गुरु से समक्ष अपने 2 शब्द कहने पहुंचा। बिस्तर कठोर। शिष्य बोला। गुरु माँ ने एक बार फिर से सर हिला दिया। करते करते 10-10 साल और साल बीत गए और इस बार वो शिष्य गुरु से आश्रम छोड़कर जाने की आज्ञा लेने के लिए उपस्थित हुआ और बोला, नहीं होगा। जानता था। गुरु माँ बोली उसे जाने की आज्ञा दे दी और मन ही मन सोचा, जो थोड़ा सा मौन मिलने पर भी शिकायत करता है वो ज्ञान कहाँ से प्राप्त कर सकता है। हम सबकी लाइफ में भी दोस्तों, बहुत से लोग अपनी लाइफ में कंप्लेन या शिकायत करने में समय व्यतीत कर देते हैं और उस शिष्य की तरह अपने लक्ष्य से चूक जाते हैं। शिष्य ने पहले 10 साल सिर्फ ये बताने के लिए इंतजार किया कि खाना गंदा है। यदि वो चाहता तो इस समय वो खुद भी खाना बनाना सीख लेता और बाकी लोगों को भी खाना अच्छा बनाकर खिला सकता था और खुद भी अच्छा बनाकर खा सकता था। चीज़ों को बदल सकता था। हमें यही करना चाहिए। अपनी ज़िंदगी में बदलाव लाना चाहिए। हमें शिकायत करने की जगह चीज़ों को सही करने की शिक्षा में काम करना चाहिए। कंप्लेन करने की जगह हमें खुद को बदलना चाहिए। जो हम इस दुनिया में देखना चाहते हैं वो हमें भी करना चाहिए। इस कहानी से आपको क्या प्रेरणा मिलती है, कमेंट करके फीडबैक दीजिएगा। और आप सबको मेरा तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद।